नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहें। साथियों, आप सभी का स्वागत आर्यन न्यूज़ भारत में। साथ ही रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब कर लिए, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो वीडियोज़ को देखते रहें। वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुरुआत करते हैं बिहार के पंचायत चुनाव से। बिहार के पंचायत चुनाव के 9वें चरण का आज मतदान संपन्न हुआ। लगभग 62% पूरे बिहार में एक औसतन मतदान हुआ, जिसमें फिर महिलाओं ने बाजी मारी। 64.38 महिलाएं और लगभग 58% पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार के 35 जिले के 53 प्रखंड में आज मतदान हुआ। किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड का मतदान हुआ और 1 दिसंबर को परसों फिर मतगणना होगी, जिसके परिणाम आएंगे। छूटपुट घटनाओं के बीच ये मतदान संपन्न हुआ। मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और फीवर टेम्परेचर को चेक करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी। साथ ही पहली बार मतदान केंद्रों पर देखा गया कि बायोमेट्रिक तरीके से मतदाताओं की भी पहचान की जा रही है। आज संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया। दोनों सदनों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा बिल पेश किया गया। बिल पेश होने के कुछ मिनट के भीतर ही उसे पास कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां बिल पर चर्चा के लिए अड़ी रही। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बिना चर्चा किए बिल पास करना संसद की परंपरा का उल्लंघन है। इसी दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा भी देखने को मिला। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अभी फिलहाल मामला नहीं सुलझा है। सरकार मीडिया वालों से बात कर रही है, तो फिर मीडिया वाले ही आंदोलन वापस ले लें। हमें सरकार ने कुछ नहीं कहा है। सरकार हमसे बात करे। आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए हैं उनको वापस लेने के बारे में कौन बात करेगा। राकेश टिकैत ने एमएसपी गारंटी कानून का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार ये कानून लेकर आए। राकेश टिकैत ने सरकार पर मामले को उलझाने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये कानून किसानों पर एक आक्रमण था। साथ ही किसानों के जो अन्य मुद्दे हैं उन मुद्दों का भी हम किसानों का समर्थन करते हैं। ये जो 3 कानून थे, ये किसानों पर आक्रमण था, मजदूरों पर आक्रमण था। मगर किसानों और मजदूरों की जो डिफिकल्टीज है, मुश्किलें हैं, वो एमएसपी, कर्जा माफी, वो लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है, और वो अभी तक मतलब उनकी मांगे हैं और उनका हम समर्थन। वहीं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र आज शीतकालीन सत्र प्रारंभ हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानमंडल के अध्यक्ष सभापति के साथ शिष्टाचार मुलाकात किए। देश में 122 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों में वैक्सीन को लेकर डर बैठा हुआ है। कर्नाटक से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति ने तब जाकर वैक्सीन का टीका लगवाया जब जिलाधिकारी ने उसको लिखित गारंटी दे दी। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ जिले में आनंद नाम का एक व्यक्ति वैक्सीन इसलिए नहीं लगा रहा था कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ हो जाता है तो उसके परिवार की देखभाल कौन करेगा। जिलाधिकारी ने जब उसको लिखित में गारंटी दी तब जाकर वो वैक्सीन लगवाने के लिए राजी हुआ। वहीं वैक्सीन से संबंधित है एक खबर कि चिल्ड्रेन वैक्सीनेशन इंडिया देश में कोरोना वैक्सीन की 121 करोड़ से ज़्यादा डोज देने के बाद अब बच्चों को टीका देने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। कोविड पैनल के प्रमुख ने इसका संकेत दिए हैं। कहा है कि देश में 44 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेशन का खाका तैयार हो चुका है। कोविड-19 के ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट के संक्रमण के खतरे के बीच ये एक सुखद खबर सामने आई है। वहीं बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी नेता ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। साथ ही उसे चुनौती दी है कि मात्र 2 सवालों का वो जवाब दे दें। एक नीति आयोग का, दूसरा कैग सीएजी के रिपोर्ट का वो जवाब खड़े होकर के दे दें। अंदर खुद खड़े होकर के केवल जवाब दे दें
दो सवाल का कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है नीति आयोग की रिपोर्ट पे, और दूसरा कि 2 लाख करोड़ रुपया बिहार सरकारी खजाने में से कहां खर्च किए गए, इसका कोई हिसाब किताब क्यों नहीं है जो सीएजी रिपोर्ट में है। ये हमारा काम बनावटी और मिलावटी नहीं, हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तथ्यों पे बात कर रहे हैं, डेटा पे बात कर रहे हैं। और ये कोई एजेंसी, कोई प्राइवेट एजेंसियां नहीं है, एक सीएजी है, एक नीति आयोग है। और हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी अगर बिहार के प्रति गंभीर हैं। क्रिप्टो करेंसी विधेयक आने की सुगबुगाहट के बीच सरकार ने धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी पर अपना रुख स्पष्ट कर रही है। आज संसद के शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें बिटकॉइन को देश की करेंसी का दर्जा देने की बात है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से एमएसपी पर धान की खरीदी होनी है। पहले से टोकन बांटने के बजाय आज से इसकी शुरुआत की गई। किसान और उनके परिजन आज तड़के सवेरे ही टोकन के लिए खड़े हो गए। बालोद जिले में बेकाबू भीड़ ने 17 महिलाओं और बुजुर्गों को कुचल दिया, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने एक उत्तर प्रदेश के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सेकुलरिज्म को बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ मुसलमानों की है। सिर्फ मुसलमानों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है कि वो सेकुलरिज्म को बचाएं और बाकी लोगों की ये जिम्मेवारी नहीं है। क्यों नहीं ये सब लोग मिलकर इनसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म को बचाओ, मगर सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ मुसलमानों के गले में जिम्मेदारी डाल दी जाती है। हमारे गले में सांप डाल दिया जाता है और हम इस सांप से बचाने की अपने आप को कोशिश करते हैं। ये सांप हमको ही डसता है, उनको नहीं डसता। हम बर्बाद होकर रह गए। 60 साल भारत के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। बताओ क्या हासिल किया आपने? राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने तस्करी कर ले जा रहे करोड़ों रुपए के आईफोन बरामद किए हैं। दरअसल DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने खुफिया जानकारी के बाद एक टीम का गठन किया और 26 नवंबर को हांगकांग से आए 2 संदिग्ध कंसाइनमेंट को चेक किया। ये दोनों खेप हांगकांग से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई पहुंचे थे। DRI के मुताबिक आयात दस्तावेज में दोनों कंसाइनमेंट में मेमोरी कार्ड के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन जांच के दौरान खेपों में करोड़ों रुपये की कीमती आईफोन और स्मार्टफोन बरामद हुई है। नियुक्ति की मांग को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों से आए TET उत्तीर्ण छात्रों ने आज से गर्दनी बाग में धरना देना प्रारंभ किया है, जहां उन्होंने सरकार से नियुक्ति पत्र जल्द देने की मांग की। धरना दे रहे प्राथमिक शिक्षक संघ अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार चयन के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। शिक्षा मंत्री उम्मीदवारों को भ्रम में डाल रहे हैं। यही कारण है कि हम लोग आज धरना पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। सरकार की नीयत शिक्षक बहाली को लेकर ठीक नहीं है। इसके साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त हुआ। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे YouTube चैनल आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ को देखने के लिए, न्यूज़ को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।